तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जो ये वीडियो देख रहे हैं। सालार फिल्म थिएटर में रिलीज हो चुकी है और जब मैं फिल्म देखने गया तो वहां कुछ और ही नजारा था। भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली जो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, बट मैं तो गया फिल्म एंजॉय करने। जो मैंने क्या वैसे आपको बता दूं कि इस फिल्म प्रभास, श्रुति हसन, पृथ्वी राजकुमार, जगपति बाबू मेन रोल निभा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके रिव्यू की तरफ। सालार को लेकर जबरदस्त हाइप थी, लेकिन फिल्म को लेकर निगेटिव प्रचार भी हो रहा था और इसे उग्रम का रीमेक बताया जा रहा था, केजीएफ जैसी बताया जा रहा था। लेकिन प्रशांत नील की फिल्म सालार को देखने के बाद पहली बात यही जेहन में आती है कि इसमें उग्रम भी है, इसमें केजीएफ जैसी फीलिंग भी है, लेकिन ये पूरी तरह से सालार ही है। आइए जानते हैं कैसी है प्रशांत नील और प्रभास की फिल्म सालार। सालार की कहानी दो दोस्तों प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की है। पृथ्वीराज के लिए प्रभास कुछ ऐसा करते हैं कि वह उनका एहसान मानते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है कि पृथ्वीराज के एहसान तले प्रभास दब जाते हैं। फिल्म में श्रुति हासन की एंट्री भी होती है, लेकिन कुल मिलाकर कहानी पहुंचती है अपराधियों के गढ़ खानसार में, जिसके अपने कुछ रूल और जिसकी अपनी ही दुनिया है। यहाँ जिंदा रहने के लिए दूसरे की बलि चढ़ानी पड़ती है। इस तरह फिल्म की कहानी जहाँ उग्रम से शुरू होती है और केजीएफ का फील देते हुए इंटरवल के बाद एकदम से सालार में तब्दील हो जाती है और प्रशांत नील एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, कुछ ऐसी दुनिया जिसे अभी तक सिर्फ बाहुबली के डायरेक्टर राजामौली ही गढ़ने में कामयाब रहे हैं। पहला हाफ हालांकि सुस्त लग सकता है, लेकिन दूसरा सारी भरपाई कर देता है। सालार का डायरेक्शन लाजवाब है। प्रशांत नील ने दिखा दिया है कि वह एक शानदार किस्सागो हैं और एक्शन फिल्मों के मास्टरमाइंड है। उन्होंने दिखा दिया है कि वह रंगों के साथ खेलना जानते हैं और उन्होंने कहानी और किरदारों के साथ जो कमाल किया है। सालार में एक्टिंग के मामले में प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, क्योंकि प्रशांत नील ने डायरेक्शन के जरिए उन पर कतई बोझ नहीं आने दिया है। प्रभास और पृथ्वीराज अपने रोल में जमते हैं। श्रिया रेड्डी ने भी समा बांधा है। जगपति बाबू भी थोड़े लेकिन असरदार रोल में नजर आते हैं। कुल मिलाकर सालार की दुनिया बांधने वाली है। सालार का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन इंटरवल आते आते प्रभास के एक्शन की रफ्तार आते ही फिल्म को एक नया रुख मिलता नजर आता है। कहानी के तेवर बदल जाते हैं, फिल्म का टेक्सचर ही बदल जाता है। इस तरह प्रशांत नील और प्रभास के फैन हैं, पृथ्वीराज को देखना पसंद करते हैं, एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ लार्जर दैन लाइफ देखना चाहते हैं तो सालार एकदम परफेक्ट चॉइस है। निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि उनकी सालार उनकी पिछली फिल्मों उग्रम और केजीएफ से ही प्रेरित है। इसके बावजूद फिल्म को लेकर जो हाइप बना हुआ है उससे कुछ नए की उम्मीद तो स्वाभाविक थी, मगर एक्शन के हैरतअंगेज खौफनाक डोज के अलावा फिल्म में ज्यादा कुछ नया नहीं है। एक बार फिर वे अपनी कहानी को डिस्टोपियन शहर के सांवले और सुरमई माहौल में सजाते हैं, जो किरदारों के साथ साथ सीक्वेंसेज की भयावहता को भी बढ़ाता है। इस रक्तरंजित कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए वे खानकार समुदाय में 110 जनजातियों और कई कबीलों का वर्णन करते हैं, मगर इनसे कंफ्यूजन पैदा होता है। कहानी के कालखंड के रूप में 1917 से 2017 की टाइमलाइन दी गई है। प्रशांत ने कहानी में मां बेटे के इमोशन को जोड़ने का भरसक प्रयास किया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है और सेकंड हाफ में दिल दहला देने वाले एक्शन सीक्वेंसों की भरमार है, जिन्हें देखकर यकीनन दर्शक हक्के बक्के रह जाते हैं। कमजोर दिल वालों के लिए ये हिंसा का आधिक्य भी हो सकता है। बहरहाल अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आपको जरूर फिल्मों से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।